सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए यहां पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको बताना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहती है, देखो ऐसे रहती है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। x² होना बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक के लिए। x² होगा, समझ जाना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का आंसर लेकर आना है हमें। तो x का आंसर लाने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। तो हम जो सबसे पहले आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मूला मेथड। ठीक है, इसको हम श्रीधर आचार्य रूल भी बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला मेथड आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसका एक और नाम होता है श्रीधर आचार्य रूल। ठीक है, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ऑल्सो नोन एज श्रीधर आचार्य रूल। चलिए आइए समझिए। देखो एक बात का ध्यान रखना, जो x² के साथ होता है वो a होता है। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज नोन एज a। जो x के साथ होता है, x के साथ, वो होता है b, और जो खाली रहता है वो होता है c। तो प्लीज यहां कंपेयर करिए। देखिए यहां पे x² के साथ कौन है, x² के साथ कौन है, 2 है। तो आपका जो a है ना, a वो 2 हो जाएगा। ठीक है, जो x के साथ होता है, x के साथ कौन है बच्चे, -5, 5 नहीं बोलना, -5 है x के साथ, ये आपका b हो जाएगा। और जो खाली रहता है कांस्टेंट, वो c हो जाता है। तो ये आपका ABC हो गया भाई। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधर आचार्य रूल क्या होता है, तो वो ये आपके सामने लिखा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं कैसे बोल रहा हूं आप भी वैसे ही बोलना। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2a पूरे के साथ है, पूरे के साथ। ठीक है, अब बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप बहुत अच्छे से करना है। देखिए माइनस में माइनस लिखूंगा, ये फॉर्मूले का माइनस है। अब आता है b, देखो जरा b कौन है, b इक्वल टू -5, तो मैं b में लिखूंगा -5। फिर प्लस माइनस है तो मैं भी लिखूंगा प्लस माइनस √b²। देखो बहुत अच्छे से वैल्यू पुटअप करनी है, b² माइनस 4a और ये आपका c अपॉन 2a। अरे सब तो मालूम है आपको, a मालूम है, b मालूम है, c मालूम है, बस ये सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में बहुत अच्छे से पुटअप करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको याद होएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा। माइनस माइनस प्लस 5, ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 4 2 8 8 3 24 होल अपॉन 4। यहां तक आ गया समझ में। ठीक है, मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूं और ये वर्किंग स्टेप्स भी मिटा रहा हूं और क्वेश्चन भी मिटा रहा हूं। इतना कैलकुलेशन आ गया, ये सब तो आपको आ गया होगा समझ में। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस में हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए, 25 माइनस 24 क्या होता है, यहीं बताइए, यहीं बताइए। 25 माइनस 24 क्या होता है, 25 माइनस 24 क्या होता है, 1। अब आप मुझे बताओ 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब यहां पे 2 केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। देखो क्या होगा केस 1 और केस 2 में, मैं आपको समझाता हूं। केस 1 में ये प्लस आएगा, ये माइनस नहीं आएगा। और केस 2 में
माइनस आएगा, ऊपर वाला प्लस नहीं आएगा। तो आपके x1 का आंसर आएगा 6/4, जो कट जाके 3/2 हो जाएगा। और ये x2 का आंसर आएगा 4/4, जो कट के 1 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा मैक्सिमम 2 रूट्स आते हैं। इनको जो आंसर आता है ना, इनको रूट्स बोला जाता है। ये जो आंसर आते हैं ना, इनको रूट्स बोला जाता है। यानी ये जो पहला आंसर आता है ना, उसको अल्फा बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं अल्फा = 3/2। और ये जो दूसरा आंसर आता है उसको बोलते हैं रूट्स, उसका हम नाम देते हैं बीटा। तो बीटा = 1, ठीक है। तो अल्फा = 3/2 एंड बीटा = 1। देखो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे। ये 2 आंसर को रूट्स बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। जो पहला आंसर आता है, जो पहली रूट्स आती है, उसको अल्फा बोलते हैं। जो दूसरा आंसर आता है, जिसको हम रूट्स बोलते हैं, उसको हम बीटा बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² - 3x - 10, ठीक है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको a के बारे में मालूम होना चाहिए, b के बारे में और c के, इन 3 लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए भैया। a क्या है, b क्या है और c क्या है। मैं बार बार बोल चुका हूं, जो x² के साथ होता है, जो x² के साथ होता है वो a होता है। यहां पे x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ना भैया, 1 तो होता ही है यार। तो आपका जो a है वो 1 हो जाएगा। जो x के साथ होता है, x के साथ होता है वो b होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो x के साथ रहता है वो b होता है। तो यहां पे b कौन हो गया, -3, और c क्या हो गया, -10। चलो a b c आपको मालूम चल गया। अब बहुत शानदार तरीके से आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बहुत अच्छे से वैल्यू पुटअप कर देंगे। x = माइनस में माइनस लिखेंगे, b में क्या लिखेंगे, देखो b क्या है, b खुद -3 है। बच्चे बोलते सर ये दो माइनस कैसे आ गए। अरे एक जो माइनस था वो फॉर्मूले का माइनस था, और एक जो -3 था वो b की वैल्यू -3 है। प्लस माइनस √b² - 4, a में 1 लिखेंगे, c में -10 लिखेंगे, -10 /2a, और a की वैल्यू 1 है, सबको मालूम है। चलो बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व ही तो करना है। माइनस माइनस +3, फिर प्लस माइनस √, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, और ये माइनस और ये माइनस, दीज टू माइनस मेक्स पॉजिटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बिकम +40/2। चलो अब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे यहीं कहीं। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, क्वेश्चन आपने लिख लिया था, मैं फॉर्मूला भी मिटा रहा हूं, और मैं ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो मैंने वैल्यू पुटअप किया था ये भी मिटा रहा हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूले में कैसे मैंने वैल्यू पुटअप करी। चलो भैया अच्छे से सॉल्व कर दो, जल्दी बताओ। 40 + 9 क्या होता है, 40 + 9 49 होता है, 49। अब जल्दी से बताओ 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जल्दी बताओ। 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। सो दिस विल बिकम x = 3 ± 7/2, बिल्कुल सही। अब यहां के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, केस 1 और केस 2 आ जाते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, ये केस 1 है, क्या हो जाएगा 3 + 7/2, और केस 2 में क्या होगा 3 - 7/2। एक बार 3 + 7/2 और एक बार 3 - 7/2। जो केस 1 है वो x1 बन जाएगा, जो केस 2 है x2 बन जाएगा। तो अब यार ये तो सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 10/2, 5 आंसर आ जाएगा। और ये 3 - 7 -4 होता है, -4/2 को कैंसिल करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा भाई।
तो ये दो आंसर आ गए आपके। ये जो पहला आंसर आता है इसको हम बोलते हैं अल्फा, ये जो दूसरा आंसर आता है इसको हम बोलते हैं बीटा, और इन्हीं को हम रूट्स भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो आंसर आते हैं इन दो आंसर को रूट्स वर्ड बोला जाता है। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2। गॉट इट? चलिए एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से सब बच्चे अपने आप से कर लेंगे, ठीक है? जल्दी अपने आप से सॉल्व करो भाई। 3x² + 11x + 10, जल्दी सॉल्व कर लो। 3x² + 11x + 10 = 0। फटाफट पहले ABC लिखो। A क्या है, B क्या है, C क्या है? जो x² के साथ होता है वो A होता है, जो x² के साथ होता है वो A होता है, जो x के साथ होता है वो B होता है, जो खाली रहता है वो C रहता है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको ABC के बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए बढ़िया, फॉर्मूला पुट अप कर दीजिए। फॉर्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला सबको अच्छे से याद होना चाहिए। वैल्यू पुट अप करो। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। (121 - 120 अपॉन 6। ठीक है, फटाफट देख लो यार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत इजी वाली बात है। फॉर्मूला याद हो जाएगा, टाइम प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला याद हो जाता है। बार बार बोलते रहे करो। x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, चलिए 121 - 120 क्या होता है? 1 होता है भाई। ये तो माइनस तो आपको आना चाहिए। फिर जब आप 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। -11 + -1/6। चलो केस 1 और केस 2, दोनों केसेस जल्दी से फटाफट बना लीजिए। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, सबको मालूम होना चाहिए। क्या बन जाएगा? -11 + 1/6 -11 - 1/6। 2 के टेबल से कट जाएंगे ना, 2 के टेबल से। 2 5 जा 2 3 जा। तो आपके दो आंसर आ गए। पहला आंसर जो अल्फा है वो कितना आ गया? -5/3, ये पहला रूट हो गया। और दूसरा आंसर 6 1 जा 6 2 जा, ये बीटा आ गया आपका -2। तो अल्फा एंड बीटा दोनों आंसर्स आ गए आपके। ठीक है, थैंक यू बच्चे। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जय हिंद, जय भारत।